मेरे साथ कई लोग जुड़ रहे हैं अभी। मेरे साथ मैथिली ठाकुर जी हैं, अनामिका अंबर जैन है। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पहले सुधांशु जी के पास जा रहा हूं, और आज कोई राजनीतिक बात नहीं है अनामिका जी। सुधांशु त्रिवेदी जी, वो जरा तस्वीर दिखाइए वहां से, आप जी अयोध्या से वो तस्वीर दिखाइए। ये सुधांशु जी, हमने पहले भी ये तस्वीरें देखी है अयोध्या की। इस तरह से ये इस तरह का दीपोत्सव होता हुआ। मेरे को उठा के तस्वीर चला दो शर्मा। ये जब आप देखते हैं ये तस्वीरें, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, और मैं आपके अंदर के कवि या आपके अंदर का जब आप दोहे बोलते हैं, आज मैं आपसे बीजेपी का, कांग्रेस का कुछ नहीं पूछ रहा, मैं आपसे बोल रहा हूं, जब आप इस तरह की तस्वीर देखते हैं तो कैसा लगता है सुधांशु जी आपको तंग किया मैंने आखिरी क्षण में, इसके लिए माफी, लेकिन धन्यवाद आने के लिए। नहीं ऐश्वर्य जी, देखिए ये राम की पैड़ी है। मुझे याद आता है कि मैं एक बालक के रूप में अप्रैल 1987 में इसी राम की पैड़ी के ऊपर विश्व हिंदू परिषद की रैली हुई थी मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर, और उसमें हम आए थे। और उसमें जो गीत गवाया गया था, जो बड़ा फेमस हुआ बाद में, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, उसकी पंक्ति थी कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है सांसों में तो प्राणों का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज देखिए इतने लंबे समय के बाद ये चरितार्थ हो रहा है। मैं एक पहले फैक्ट कह दूं जी, एक और, हम लोग उस समय एक और गीत गाते थे, जानते क्या था, जिसमें की भावना भी थी, आध्यात्म भी था, धर्म भी था, और संघर्ष का भाव भी था। हम कहते थे ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम की, आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। फिर हम लोग कहते थे लोक पर लोक यही यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और आगे हम लोग कहते थे शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, और आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। और आप देखिए इतनी आपदाओं विपदाओं को पार करके यह अद्भुत संपदा आज देश को देखने को मिली। और वो आपदा जानते क्या थी? एक दौर था मंदिर, भगवान जेल में थे, जब हम कहते थे लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। फिर भगवान के मंदिर पर प्रतिबंध लगा था, तो हम कहते थे तेरे भी जो मंदिरों पर प्रतिबंध लगा हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए। फिर भगवान टाट के छप्पर में आके बैठे। वो टाट के छप्पर जब फट जाता था तो कोर्ट जाना पड़ता था, क्योंकि सरकारें उसको चेंज नहीं करती थी। फिर वो समय आया है आज, जब भव्य और दिव्य स्वरूप में भगवान यहां विराजमान हुए हैं, तो इसे देखकर मेरे मन में एक और भाव आता है। देखिए, मैं एक साइंटिफिक बात भी कहना चाहूंगा, और किसी को अंधविश्वास लगे तो वो भी कहना चाहूंगा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ 9 नवंबर 1989 जी, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी, यानी माना जाता वो एकादशी जिस दिन देवता सोते से उठते हैं। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवा हुई, वो भयानक वाली कार सेवा जिसमें गोलियां चली, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब संयोग मानिए या दैव योग कि 9 नवंबर 2019 को जब जजमेंट आता है, तो एक तो 9 नवंबर को ही आता है जिस दिन शिलान्यास हुआ था, और 8 और 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी थी। यानी कहीं ना कहीं देवताओं का दैवीय संदेश इसमें दिखाई पड़ रहा था। और एक साइंटिफिक बात कहता हूं, ये जो हमारा दीपावली का पर्व है, ये जानते क्या होता? हम पर्व भी कहते हैं और हम उत्सव भी कहते हैं। उत्सव होता है किसी भी चीज की प्रसन्नता के लिए मनाया जाना जी। जैसे कि आप कहेंगे विवाह एक उत्सव है, पर विवाह को पर्व नहीं कहते। पर्व होता है ग्रहों की खगोलीय गणना के अनुसार। तो ये जो दीपावली है, ये कार्तिक मास की अमावस्या को होती है, जिस दिन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के अनुसार जो कोण बनता है धरती का सूर्य से, वो डार्केस्ट नाइट होती है। और उस डार्केस्ट नाइट में जब हम लाखों दिए जलाते हैं, तो मानव मन की चेतना जो अंधकार को चुनौती देती है, ये उसका प्रतीक होता है, इसलिए ये पर्व कहलाता है। मगर उत्सव इसलिए है कि इस दिन भगवान राम आए थे। और ये उत्सव और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि संविधान के उस चैप्टर पे जिसमें फंडामेंटल राइट्स यानी मूलभूत कर्तव्यों का वर्णन है, उस मूल संविधान की प्रति में अयोध्या की तरफ आते हुए भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का चित्र है। अर्थात संविधान निर्माताओं ने भी माना था
कि कर्तव्य भगवान की मर्यादा से ही प्रेरित है, तो मैं मानता हूं कि यह हर दृष्टि से एक अद्भुत अलौकिक सुख का कारक दृश्य दिखाई पड़ रहा है। इतनी कविताएं और इतने गाने आपने गा दिए हैं कि अनामिका जी और कन्हैया मित्तल जी को लग रहा है कि वो क्या करें, वो अब राजनीति शुरू कर दें क्या। सुधांशु जी, आपने इतनी कविताओं की एक एक दो दो लाइन सुना दी हैं कि अब कन्हैया मित्तल जी बोल रहे हैं भाई मैं क्या करूं, गाना तो मेरा काम था, गाता तो मैं अच्छा हूं। सुधांशु जी को इतने गाने और इतने दोहे याद है, करूं क्या मैं, है सुधांशु जी? नहीं, देखिए यहां देखिए वो लोग भाव प्रवण होकर गाते हैं। गायन जो है हमारे यहां सिर्फ शब्द नहीं होता मान्यवर, गायन एक साधना है। और हमारे यहां माना जाता है कि संपूर्ण संसार जो है वो लय के कारण है। इसीलिए डूम शब्द जो अंग्रेजी का है उसका संस्कृत में अनुवाद है प्रलय। लय से पहले की स्थिति प्रलय, लय समाप्त हो गई, प्रलय हो गया। जब लय दोबारा सृजित होती है तो संसार आता है। इसलिए हमारे यहां हम एकमात्र सभ्यता है जहां हमारे सारे धर्म ग्रंथों के सारे छंदों में लिखे हैं। हमारे गणित के सूत्र भी लय में लिखे हुए हैं, छंद में लिखे हुए। बहुत गहरा विज्ञान है लय के साथ। हमारे यहां नाद ब्रह्म कहा गया है, तो ये लोग तो उसके साधक हैं। मैंने तो राजनीतिक दृष्टि से जो मुझे समझ में आता है और थोड़ा बहुत जो मेरा इस आंदोलन के साथ जुड़ाव रहा है बचपन से, उसके आधार पर मैंने बात कही। और फिर एक और बात भी मैं यहां पे कहना चाहूंगा, भगवान राम इकलौते भगवान हैं जिन्होंने अदालत में खड़े होकर खुद अपना मुकदमा लड़ा है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, वन ऑफ द रिस्पोंडेंट वॉज श्री राम लला विराजमान। अर्थात मर्यादा कोई सीमा तक किसी ने नहीं निभाया होगा जो भगवान राम ने निभाया है। जैसे अपने कालखंड में बाप बेटे को मारकर गद्दी पे बैठता, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठता है, तो उन्होंने आदर्श निभाया कि बाप के पिता के वचन के लिए राज छोड़ के चला जाऊंगा। जहां आदर्श होता है कि भाई भाई का गला काट के गद्दी पे बैठता है, वहां आदर्श यह था कि खड़ाऊ रख के शासन करूंगा। अर्थात मानवीय मूल्यों की श्रेष्ठता और पराकाष्ठा का प्रतीक यह पर्व है और यह सभी को समान रूप से प्रेरित करता। शायद मेरी जानकारी में करीब 50 देशों के लोग आए हैं और हिंदू तो उसमें से मेरे ख्याल से एक दो को छोड़ के नहीं होंगे। अर्थात कोई भी धर्म मत संप्रदाय राष्ट्र हो, विश्व का कोई क्षेत्र हो, भगवान राम कुछ कुछ वैसे ही नजर आते हैं जो तुलसी ने कहा है, सीता राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी।